बहुत 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 बहुत, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं बैंकिंग सिस्टम। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक, सबका बाप, बैंकों का बैंक, महाजन, हाँ, नोट छापने का अधिकार सब इसके पास है भाई साहब। आरबीआई ही सब कुछ है, इससे ऊपर तो राम है लास्ट में। बैंकों का बैंक है, सर्वोच्च बैंक है, महाजनों का महाजन है। आरबीआई की स्थापना में भीमराव अम्बेडकर का बड़ा रोल है। भारत में हिल्टन यंग आयोग 1926, रॉयल कमीशन ने आरबीआई की स्थापना की सिफारिश की। किसने? रॉयल कमीशन। आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत मजाक डे 1 अप्रैल 1935 को की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है आरबीआई की स्थापना, और की याद नहीं रहा तो याद रखियो। आरबीआई की स्थापना मजाक डे 1935, प्रारंभिक मुख्यालय कलकत्ता में था लेकिन सब कुछ मुंबई ले गई। आरबीआई कहां है? मुंबई में, वर्तमान है मुंबई में। आरबीआई के 27 क्षेत्रीय कार्यालय व 4 स्थानीय बोर्ड है। स्थानीय बोर्ड चेन्नई है, मुंबई है, कलकत्ता है, नई दिल्ली है। आरबीआई इसकी स्थापना से ही केंद्रीय बैंक है। हाँ ठीक है, सेंट्रल है। ये इसके 4 बड़ी बड़ी महानगरों में, देखो 4 ही तो महानगर है, चारों महानगरों में इसका ऑफिस है। ठीक है, आरबीआई की स्थापना 5 करोड़ रुपए की पूंजी लगाकर निजी क्षेत्र में की गई। शुरुआत में 5 ही करोड़, भारत भी 5 करोड़ बोला यार। 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, यह भी ध्यान रखना, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949। भारत के अतिरिक्त कहां? पाकिस्तान और म्यांमार में भी बंदे का काम है। आरबीआई के संचालन किया है, एक संचालन मंडल का गठन किया गया है जिसमें कुल 21 सदस्य होते हैं। इनके मुखिया को गवर्नर कहा जाता है। कुल सदस्य 21 है, गवर्नर 1 है, उप गवर्नर 4 है, अन्य सदस्य 16। तो ध्यान रहे, आरबीआई 1935 मजाक डे के दिन स्थापना हुई है, फिर राष्ट्रीयकरण 49 में है, फिर इसके 21 सदस्य होते हैं, मैन को गवर्नर कहा जाता है। और आरबीआई की सांविधिक संस्था है, वैधानिक संस्था है, स्वायत्त संस्था है, विनियामक संस्था है। वर्तमान में आरबीआई की गवर्नर संजय मल्होत्रा, मल्होत्रा परिवार, संजय मल्होत्रा, जो 26 में है, आईएएस अधिकारी है, राजस्थान बीकानेर में जन्म हुआ। इससे पूर्व शक्तिकांत दास थे 25वें। आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक चीज इंपॉर्टेंट आरबीआई की। ठीक है गुरुजी। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। याद रहे, प्रथम भारतीय गवर्नर। आरबीआई के गवर्नर में सर्वाधिक समय तक रहने वाले गवर्नर सर बिनिगेल रामाराव। आरबीआई के गवर्नर जो भारत के वित्त मंत्री प्रधान थे आपने मनमोहन सिंह जी, जो 15वें थे। ठीक है, प्रधानमंत्री 13वां। ठीक है, अब आरबीआई का काम, से काम आरबीआई का ताबरो रिपियाओं संबंधी जीता काम है, वैसे आरबीआई का। एक मिनट, देखो से कामिंग आई है, नोट निकालनो। आरबीआई भारत में नोट जारी करने का एक अधिकार इसी के पास है। आरबीआई 1 रुपये के नोट को छोड़कर अन्य सभी नोटों को जारी करने का काम करती है। 1 रुपये को कौन करे? 1 रुपये का नोट व सिक्के की ढलाई का कार्य भारत सरकार के अधीन है, वित्त मंत्रालय द्वारा। 1 रुपये, अच्छा 1 रुपये का काम है वित्त मंत्रालय, 1 रुपये का काम वित्त मंत्रालय, बाकी सब आरबीआई का है। और 10 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य नोटों पर आरबीआई के गवर्नर, देख लियो थार नोट अभी, आरबीआई के द्वारा 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 को बंद होगी, 2000 बंद होगी, 1000 का ठीक। भारत में आरबीआई के द्वारा नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, वो स्टॉक करना प्रणाली। ठीक है, बात समझाना तो थोड़ा टाइम लगेगा, वो अपन मेन चीज एक बार देख ले। भारत में नोट छापने के 4 स्थानों पर प्रिंटिंग प्रेस है। एक तो नासिक में नोट छापी जाए, एक देवास में नोट छापी जाए, एक मायरा कर्नाटक में छापी जाए, एक सालबोनी पश्चिम बंगाल। ध्यान रहे, चारों अच्छी चीजें। नासिक में नोट छापी जाए, देवास में नोट छापी जाए, मायरा में छापी जाए और सालबोनी में छापी जाए। ठीक है गुरुजी। भारत में नोट छापने हेतु कागज का निर्माण 20% होशंगाबाद पेपर मिल में किया जाता है। ठीक है, कागज घटो बोल। ठीक है, 80% आप जर्मनी, जापान, यूके मुलाना। नोटों में जो स्याही का प्रयोग की जाती है मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड से मंगाई जाए, तो आपने नहीं किए बाबू जी ठुल्लू। भारत में 4 स्थानों पर सिक्कों की ढलाई है। सिक्कों की ढलाई कहां होती है? टकसाल कहां का है? नोएडा में है, कोलकाता में है, कलकत्ता में है, मुंबई में, हैदराबाद है, नए में है, जो भी नोएडा में है, कलकत्ता में है, मुंबई में, हैदराबाद है। नोएडा, कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद में सिक्का बनाया जगह था, ध्यान। भारतीय नोटों पर चित्र, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, यहां से भी आजकल प्रश्न पुट अप होते। 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, मान लो कि कोणार्क के सूर्य मंदिर में गए, किसी भिखारी को आपको देना है, 10 रुपया दोगे, तो कोणार्क सूर्य मंदिर कहां है? 10 रुपया कहां? उड़ीसा में। 20 रुपया में एलआरओ की गुफा, इतनी कोई ढंगी को नहीं है एलआरओ की गुफा, तो वो चित्र ज्यादा है थोड़े से, तो इसलिए 20 रुपया लाइक। ठीक है, 20 रुपया पर वो है।
हम्पी का रथ 50 रुपये, याद कर ले भाई। रानी का बाव 100 रुपया गुजरात, 200 रुपया हम सांची का स्तूप, 500 रुपया लाल किला का 500 रुपया, और लास्ट सबसे महंगा है मंगलयान जो 2000 के नोट पे था। तो ताबरो ध्यान रखना, ध्यान रखना। भारतीय मुद्रा का चिन्ह किसने दिया? क्योंकि हम शॉर्ट में लिखते हैं, डॉलर का भी कोई निशान होता है, वैसे रुपये का भी एक निशान दिया। जो किसने दिया? जो उदय कुमार ने दिया, IITN थे मुंबई के देवनागरी। ये जो निशान दिया था वो किसने दिया? वो इसने दिया, उदय कुमार ने दिया 2010 में। उदय कुमार ने दिया, मुंबई से थे, उदयपुर के नहीं थे, ध्यान रखना, उस समय बड़ा चर्चा में रहा था उदय कुमार। बैंकों का बैंक, जिस प्रकार से व्यवसायिक बैंक वाले, तो बता दिया आरबीआई क्या है? बैंकों का बैंक है, नागरिकों को बैंकिंग सुविधा देता है, उसी प्रकार आरबीआई अन्य बैंकों को सुविधाएं देता है। यानी बैंकों का ऊपर आंगो बाप जो है नहीं, बैंकों को बाप ही आरबीआई, सीधी सी बात ही है। ठीक है, चलो। विनियामक संस्था के रूप में आरबीआई बैंकिंग सेक्टर सर्वोच्च संस्था है, जिसे बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत शक्तियां ये जारी करता है, गाइडलाइन सब क्या करना है, लोन का क्या करना है, ये इतने पैसे आप रख सकते हो, सारा काम इसी का है। यानी बैंक का लाइसेंस वही दे, बैंक या कोई मैं बैंक खोल के बैठ जाऊं, लाइसेंस निरस्त भी वही करेगा। बोले अच्छा इस बैंक ने गड़बड़ की है, लाइसेंस निरस्त करो, ब्याज इतना देना है तो तुम्हें इतना ही लगाना है, तुम्हारी दादागिरी नहीं है तुम कम ज्यादा कर सको, इतना बैंक इतने ब्याज होना चाहिए, सब रूल आरबीआई लगाती है। जुर्माना प्रतिबंध, सरकार और सर्वोच्च बैंक के रूप में काम करती है आरबीआई, लास्ट है, ऊपर तो भगवान है। ठीक है, अंतिम ऋणदाता है, लास्ट में बैंक का जब जरूरत पड़े गठू रुपया मांगे, आरबीआई का जवाब माई बाप महाजन सेठ जी थे योद्धा नहीं पड़ा, तो वो आरबीआई है। ठीक है, ऋण संबंधी कार्य सरकार दो प्रकार के ऋण देती है, आंतरिक ऋण आरबीआई द्वारा और बाह्य ऋण सरकार द्वारा। ठीक है, समाशोधन का करें, जब दो बैंक और आपस में लड़ मरे तो मांग बीच में समझौता करना, बापूजी कौन आओगे? आरबीआई आओगी। ठीक है, ठीक है। और आंकड़ों प्रकाशन संबंधी कार्य आरबीआई करेगा, सारा प्रकाशन काम, ये रिपोर्ट जो भी रिपोर्ट जारी होती है, बैंकिंग गति रिपोर्ट, वार्षिक, मौद्रिक रिपोर्ट जो है द्विमाही होती है, वो सारा काम भी किसका है? आरबीआई। बापों का बाप है, महाजन है, सेठ है, बैंका ने वही मान्यता दे, मान्यता वही छीने, समझौता वही करावे, बैंका ने ऋण वही दे, और बैंका का नियम वही बढ़ावे, क्या रूल बनाने हैं, क्या सब इसी का काम है, माई बाप है। ये बैंकिंग का एक टॉपिक था, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक है जो मुझे 15 दिन में सल्टाने हैं सारे के सारे, तो इसका PDF भी आपको मिल जाएगी। ये टॉपिक भी कैसा लगा कमेंट करके बता देना। थैंक यू।